मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के चरणों में और तत्पश्चात उनके शिक्षा गुरु ओम नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में, परम गुरुदेव के चरणों में नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में सब गुरुवरों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ही का पैगाम आप ही के इन श्रद्धालु भक्तों के पास मैं देने आया हूँ। मेरे पे आप कृपा करिए। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, मनुष्य की दौड़। समाज में सब लोग दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक ये दौड़ चल रही है और वो भूल जाते हैं कि समय उनसे ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। आयुर हरति वै पुंसम उद्यन अस्तन च यन असौ तस्यर्ते यत क्षणो निता उत्तम श्लोक वर्तया। श्रीमद् भागवतम। आयुर हरति, आयु को हर लेता है, वो चोर है। कोई चीज हरेगा कोई किसी की तो वो चोर माना जाएगा, लेकिन सुनिए, आयुर हरति वै पुंसम, उस पुरुष की आयु को हर लेता है। उद्यन अस्तन,
उदयन मतलब उगता हुआ, अस्तन मतलब डूबता हुआ। उदयन अस्तन चयन असौ, अर्थात असौ मतलब सूरज, वो उगता हुआ सूरज और वो डूबता हुआ सूरज, ये 24 घंटे का पैगाम लेके आता है कि मैंने तेरे जिंदगी के हसीन 24 घंटे हर लिए, चुरा लिए। अब तू 24 घंटे और गरीब हो गया, तेरी उम्र 24 घंटे कम हो गई। लेकिन एक व्यक्ति इस दौड़ में जो लगा है वो ये भूल जाता है। सुबह से शाम तक इस दौड़ में चल रहा है और उसको ये नहीं पता चला कि सूरज उग रहा है और डूब रहा है, वो जिंदगी के हसीन 24 घंटे लेने आया है। गुरुवर हमें कृपा करके इस पैगाम को बताते हैं। तो कहते हैं भाई, सुबह से शाम तक की ये जो दौड़ लगी है, बड़ी सुंदर कथा वो सुनाते हैं। कहते हैं ये सुबह से शाम तक की दौड़ 6/3 वाली है। गुरुवर ऐसे बोलते हैं, ये सुबह से शाम की दौड़ जो है 6/3 की दौड़ है, 6/3 की दौड़ है भाई। ये क्या मतलब हुआ? कहते हैं कथा उन्होंने गुरुवरों ने सुनाई। कहते हैं कि भाई एक किसान था, उसकी एक पत्नी थी, बड़े खुशहाल और शांत में रहते थे। सुबह से शाम तक किसान खेती करता है और 2 रोटी वक्त की खानी है, दोनों पति पत्नी मिलके खाते हैं और अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं। एक दिन पत्नी आके पति को बोलती है, देखो मैंने आज तक आपको कुछ नहीं कहा, साथ वाले जो हमारे हैं, जो किसान साथ में ही हैं, आसपास पड़ोसी, सब कुछ अपने लिए एक घोड़े वाला रथ लेके आए हैं। कभी हमारा भी इच्छा करती है साथ में शाम को घूमने की आपके साथ, तो एक रथ वाला, घोड़े वाला रथ आप भी ले लीजिए। अब किसान ने सोचा, पति ने सोचा कि ये रथ तो बड़ा महंगा आता है, ये कैसे करेंगे। अब शुरू की विनती पत्नी की अब थोड़ी और तेज हो गई कि भाई हमने आपको कई बारी बोल दिया, आप नहीं लेके आ रहे हैं। तो किसान ने, पति ने ये निर्णय लिया कि हम क्या करते हैं, यहाँ की ज़मीन बेच देते हैं। हम ज़मीन बेच के ऐसी जगह ज़मीन खरीद लेंगे जहाँ पे ज़मीन थोड़ी सस्ती मिलेगी और कुछ पैसा कुछ ऐसे मिल जाएगा, बच जाएगा, जिससे कि हम इस रथ को, एक घोड़े वाले रथ को खरीद लेंगे। तो पत्नी ने भी बड़े खुश होकर बोला, हाँ हाँ ऐसा ठीक है। तो जो किसान पति था उसने अपनी ज़मीन बेच दी और जो भी धन इकट्ठा हुआ उसने एक ऐसे गांव में जाके ज़मीन खरीद ली जहाँ पे ज़मीन जो थी सस्ती थी, पैसे बच गए और रथ और घोड़ा खरीद लिया गया है। कुछ दिन और बीत गए तो पत्नी फिर आई किसान पति के पास और बोला, देखो स्वामी, ऐसा मैं कह रही हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी 2-2 घोड़े वाली बग्गी है। कितना उनका अच्छा लगता है, 2-2 घोड़े हैं, साथ चल रहे हैं, कितनी शक्ति से चलाते होंगे। तो आप एक काम करिए, 2 घोड़े वाला रथ ले लीजिए, 2 घोड़े वाली बग्गी ले लीजिए और उसका दरवाज़ा भी वैसे ही खुले जैसे वो साथ वाले का दरवाज़ा उन्होंने बनवाया है। बग्गी बड़ी सुंदर लग रही है, ये थोड़ा पुरानी लगती है, इसमें दरवाजे भी नहीं हैं। तो पति ने सोचा कि भाई ये तो फिर घोड़ा बड़ा महंगा आता है, रथ भी बड़ा हो जाता है, ये कैसे करें। खैर पति पत्नी अभी नवविवाहित हैं, तो किसान पति ने बोला ठीक है। उसने फिर ज़मीन बेच दी। ज़मीन बेच के फिर एक गांव में चले गए जहाँ पे ज़मीन और सस्ती थी। अब कुछ पैसे और बच गए और अब 3 घोड़े वाली बग्गी ले ली, जो दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तो उस बग्गी में चलने लगे, बड़ी ऊंची कुर्सी है। तो अब 3 घोड़े वाली बग्गी थी, ज़मीन भी थी और वो बग्गी भी खरीद ली। अब किसान का परिवार बड़ा हो गया, बच्चे भी हो गए। आसपास के लोगों के पास घर में बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे खिलौने, घोड़ा, गाड़ी, ये सब है। तो पत्नी फिर आई पति के पास कि देखिए, आसपास के बच्चों के पास हमारे बच्चे जाते हैं
तो उनके पास तो बड़े खिलौने हैं देखने खेलने के लिए। तो आप एक काम करिए, और घोड़े भी 4-4 रथ वाले घोड़े हैं, आपका परिवार भी बड़ा हो गया है, रथ भी बड़ा कर लीजिए। घोड़े 4 बग्गी वाला, जो 4 घोड़े वाली बग्गी जो है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि अच्छा नहीं है कि उनके पास 4-4 घोड़ों की और हमारे पास 3 घोड़ों की बग्गी। भाई पुराने ज़माने में गाड़ी तो होती नहीं थी, इसीलिए घोड़ों से उनकी मानी जाती थी कितने अमीर है वो। तो जितने घोड़े, जिस किसान के पास जितनी बड़ी बग्गी उतना ही बड़ा किसान। तो किसान ने ये निर्णय लिया, क्योंकि पत्नी बिगड़ ना जाए, तो उन्होंने फैसला किया कि एक काम करते हैं, हम एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे ज़मीन और सस्ती हो। तो पत्नी बोलती ठीक है। तो वहाँ चले गए जी, 4 घोड़े वाली बग्गी हो गई, बच्चों के लिए खिलौने भी हो गए। लेकिन आसपास की जितनी भी किसान की पत्नियाँ और किसानों की पत्नियाँ थीं, वो तो बड़े बड़े हार सोने के डालती थीं, और बड़ी बड़ी पाजेब वो भी सोने की। तो जब ये किसान की पत्नी उनके घरों में जाने आने लगी, तो कहते हैं भाई संग दोष हो गया, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो उस पत्नी के अंदर आया कि अरे मैं भी कुछ ऐसे कुछ सोने के जेवरात डालूं, मैं भी सुंदर लगूंगी। तो वापस किसान पति के पास आई वो पत्नी, और बोला कि देखिए मैं अब ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, जीवन भी गुजर रहा है, अब हम इसी में ना लगे रहें, लेकिन देखिए ये आखिरी बार एक काम करिए कि आसपास की जितनी भी मेरी किसानों की पत्नियां हैं मेरी सहेली बन गई हैं, लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े हार डाले हैं, तो आप एक बारी ऐसा करिए, कुछ मेहनत करिए और हमारे लिए कुछ ऐसे कुछ हार, कीमती हार और पाजेब और इस तरह के आप हमें ला के दीजिए। तो किसान ने सोचा ये तो हमारी खेती से तो इतना निकलने वाला नहीं है, हमें इस बार भी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, लेकिन इस बार ज़मीन हम ऐसे बेचेंगे कि बहुत सोना खरीद लेते हैं। किसान ने सब कुछ बेच दिया, और क्या किया, सब कुछ बेच के सोना खरीद लिया। अब पत्नी को उसने बड़ा हार बनवा दिया, पाजेब बना दी और कंगन बनवा दिए, इस तरह से चूड़ियाँ बनवा दी। पत्नी बड़ी खुश है, लेकिन एक जगह वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने जो थोड़ा सा सोना बचा हुआ था उनके पास, वहाँ पे गए उस गांव में, तो गांव वालों को बोला हम कोई एक ज़मीन खरीदने आए हैं यहाँ पे। बच्चे परिवार भी था और पत्नी और किसान सब खड़े हैं। तो गांव वालों ने बोला कि भाई देखो इस गांव में हम ज़मीन जो है बहुत सस्ती है, और यहाँ पे ख़रीदारी ऐसी होती है कि जितना भी आप दौड़ लीजिए इस गांव में, जितना दूर तक आप जाएंगे वो ज़मीन आपकी, लेकिन हमारी एक शर्त है कि शाम को जिस जगह से आपने दौड़ना शुरू किया है उस जगह पे आप वापस आ जाइए, जितना भी आप चलेंगे दौड़ेंगे वो सारा आपका हो जाएगा। किसान की पत्नी बड़ी खुश हुई, बच्चे बड़े खुश हुए, किसान भी बड़ा खुश हुआ। तो जी कहते हैं वो दौड़ शुरू करेंगे कल सुबह। गांव वालों ने कहा हम सब इकट्ठे होते हैं, जो भी इस गांव में आता है हम इस दौड़ को करवाते हैं। तो किसान सुबह खड़ा हो गया, और जैसे ही किसान ने दौड़ना शुरू करा, पीछे पत्नी और बच्चे चिल्ला रहे हैं और पिता पिता पुकार रहे हैं बच्चे, और बड़े सुंदर प्रेम से पुकार रही हैं, ए जी थोड़ा सा और आगे दौड़ लीजिए। ये आवाज़ उनके कानों में आ रही है, ए जी थोड़ा सा और आगे दौड़ लीजिए। किसान देखता है पत्नी की वो आवाज़ को, सुनता है अपने मन में और दौड़ता है बहुत तेज़। देखता है सूरज बहुत ऊपर चढ़ गया, बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसा लगता है कि बेहोश ना हो जाए, लेकिन वो जो नदी है उसको भी पार कर लूं, क्योंकि मेरे को फिर पानी की कमी नहीं होगी मुझे खेती करने में। दौड़ता है बहुत तेज़। वो जो पहाड़ है मेरे बच्चे खेलेंगे उसके ऊपर आके, उस पहाड़ को भी मैं पार कर लेता हूँ। किसान बहुत तेज दौड़ता है। अब सूरज ढलने लगता है, लेकिन और थक भी बहुत जाता है, 1 मिनट भी वो बर्बाद नहीं करता। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है, ए जी ये बार कर लीजिए, आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। ये किसकी आवाज़ थी? ये उसी पत्नी की आवाज़ थी जो पति दौड़ रहा है उसको ये प्रेम की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब सूरज ढल रहा था और वो दौड़ रहा है। अब उसने देखा कि समय कम रह गया है और उसने दौड़ना वापस शुरू करा।
अब वो वापस दौड़ता हुआ आया, वही पहाड़ को कूदता हुआ, वही नदी को पार करता हुआ आ तो रहा था। सूरज ढल रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं अभी पहुंचूंगा, अभी पहुंचूंगा। बहुत दूर नहीं है, वहीं उसको अब उसकी पत्नी दिख रही है और वही बच्चे पुकार रहे हैं, ओ पिता आ जाओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह सुबह का गया हुआ पिता शाम को घर वापस आता है और पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो बाहर दौड़ रहा है। सुबह से दौड़ता हुआ वहीं पे ही इतना थक जाता है कि वो गिर जाता है और उस जगह में पहुंचने से पहले ही वो वहां पे गिर के अपने प्राण त्याग देता है। ये दौड़ उसकी पूरी ना हो पाई। गांव वाले समझ गए कि बहुत लालची था ये। इतनी दौड़ इसने लंबी लड़ी कि ये सोच रहा था कि मैं कितनी मेरी उम्र होगी, कितने जन्मों की उम्र इकट्ठी करके लाया था, ये भूल गया था। गांव वाले सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने एक तीर से, जो तीर कमान पुराने लोग रखते थे, उस तीर से 3/6 का एक लाइन खींच दी और पत्नी को इशारा किया कि आपको इतनी ज़मीन की ज़रूरत नहीं थी, ये तीर से हमने ये लाइन खींच दी है, इनको इतना ही चाहिए था। अर्थात एक मृतक शरीर को, एक मरे हुए शरीर को इतना ही चाहिए। तो ये दौड़ जो है ये 6/3 तक ही जाती है, इससे आगे ये दौड़ जाती नहीं है भाई। इसीलिए कहते हैं कि लालच का कोई अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी इसी का वर्णन किया गया है। भागवत में क्या वर्णन किया गया है आप सुनिए। यत पृथ्वीयम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशु स्त्रियाः न दुह्यन्ति मनः प्रीति पुंसा कामः तस्यस्य ते। क्या मतलब है? यत पृथ्वीयम, इस पृथ्वी में जितना भी धन है, यत पृथ्वीयम ब्रीहि, जितना भी जौ है, जितना भी अनाज है एक व्यक्ति के पास, उसको दे दो, अर्थात खाने की सब चीज दे दो, ये मतलब है। यत पृथ्वीयम यवम ब्रीहि, और साथ में क्या कहा? हिरण्यम, जितना भी सोना है उसको दे दो। पशुआ, जितने पशु हैं, क्योंकि पशु ही धन माने जाते हैं। अब तो गाड़ियों को धन माना जाता है, किसान का जो धन है वो पशु है। जितने भी पशु हैं, गैयाएं हैं जो दूध देती हैं, भैंस है जो दूध देती है, सारी दे दो एक व्यक्ति को। पशवा स्त्रियाः, जितनी भी स्त्रियां हैं भोगने के लिए उस व्यक्ति को दे दो। न दुह्यन्ति, नहीं दे सकती, मना प्रीति पुंसा काम हतस्य ते, एक कामिक व्यक्ति को उसके लालच को संतुष्ट करने के लिए इस संसार का जितनी भी चीजें हैं, धन की, दौलत की, पशु की और सोने की, दे दो। जिस व्यक्ति के अंदर लोभ है उसको कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती। तो ये सुबह शाम की जो दौड़ लगी हुई है एक व्यक्ति की, उसको सब कुछ भी मिल जाएगा, उसको उस लालच की कोई सीमा, लोभ की कोई सीमा नहीं है, उसको कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती और वो हमेशा दुखी रहेगा। आत्मा को क्या चाहिए? ये शरीर है, इस शरीर की दौड़ में सुबह से शाम तक हम लगे हैं। आत्मा को क्या चाहिए? हमारे गुरुवर बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं भाई क्या, तोते का पिंजरा है और तोते को कोई पालता है, तोते से बहुत प्रेम करता है वो व्यक्ति, और उस तोते को, तोते के पिंजरे को बहुत सुंदर बनाता है, उसमें फूल लगा देता है, उसमें जरी लगा देता है, उसको सब तरह से सुंदर फूल लगा के ऐसा सुंदर बना देता है, लेकिन तोते को कुछ खाने को नहीं देता। तोते को कुछ खाने को नहीं देता, उस पिंजरे को सुंदर बनाता है। तो भाई ये बताओ तोते का क्या होगा? तोता मर जाएगा। पिंजरा सुंदर बनाने से तोते को सुख नहीं मिलेगा। क्या मतलब हुआ? ये शरीर को हम जितना भी सुखी दे कर दें, इसके अंदर एक तोता अर्थात आत्मा बैठी है, उसको संतुष्ट अगर हम नहीं करेंगे, बाहरी चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकती। उस पिंजरे से हम फूल लगा दें, कुछ भी कर दें, वो पिंजरा सुंदर बनाने से तोता नहीं बच सकता। तोता मतलब आत्मा बैठी है इस शरीर में, जब तक आत्मा को उसकी खुराक नहीं मिलेगी। आत्मा की क्या खुराक है? आत्मा की खुराक भगवान का नाम है। ये भगवान का नाम क्या है?
ये भगवान का नाम जैसे हम बोलते आए हैं, भगवान का नाम हमारे शास्त्रों में काली शंत्र उपनिषद में लिखा गया है। ये 16 शब्द का काली शंत्र उपनिषद में ये 16 शब्द का महामंत्र आप मेरे पीछे एक बारी फिर दोहरा देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए हम हर बार आके आपको ये मंत्र बोल रहे हैं ना, लेकिन जब तक ये मंत्र सदगुरुओं के अनुगत्य में उस सदगुरु से नहीं लिया जाएगा तो ये आपको सुखी नहीं करेगा। मंत्र में अपनी शक्ति है, यही मंत्र आपको सदगुरु से मिलवा देगा। अगर आप जाप करने लगेंगे, भगवान का जाप करिए और ये 4 नियम का पालन करिए। 4 नियम में मांस, मच्छी, मदिरा ये सब नहीं लेंगे, और किसी तरह का भी धूम्रपान और इस तरह का कोई नशा नहीं करेंगे, और किसी तरह का भी आप पराई स्त्री का संबंध नहीं करेंगे, और किसी तरह का भी सट्टेबाजी नहीं करेंगे। आप ये सब काम करिए और भगवान का नाम लीजिए, सदगुरु आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको हरि नाम की कृपा मिलेगी। लेकिन अगर 2 नावों में अगर हमने पांव रखे तो क्या होगा? इधर भी हम अपनी आसक्ति बना के रख रहे हैं और सदगुरु के पास भी जाना चाहते हैं, तो 2 नावों में नहीं चल सकेंगे, डूब जाएंगे। तो वो नाम जो तुमको सदगुरु देता है, ये नाम क्या है? देखिए, एक मां ने अपने बच्चे को पुकारा, बच्चे का नाम है अरुण। अरुण को पुकारते ही मां के, अरुण सामने नहीं है, घर में है कहीं, लेकिन अरुण नाम पुकारते ही मां के मन में क्या आता है? अरुण की तस्वीर आ जाती है। अरुण कैसे जाता है, कैसे खेलता है, कैसे स्कूल में बैग पकड़ के जाता है, कैसे वो माँ के साथ क्या क्या करता है, सब बातें अरुण का नाम लेने से माँ अरुण अपने बच्चे का नाम ले रही है, तो उसके अंदर सारा उसका रूप आ जाता है। अरुण कैसा लगता है, उसके सारे गुण माँ के अंदर आने लगते हैं कि वो ऐसे भागता है, ऐसे बात करता है, उसके साथ वो उसने ऐसा किया था, उसकी जितनी भी उसने जो क्रियाएं हैं, लीलाएं हैं, उसकी माँ के हृदय में हर वक्त चलती हैं। उसी तरह से सदगुरु के पास नाम लेने से क्या होता है? कहते हैं हमारे रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, इस बात को हम सुनेंगे। भगवान का नाम से रूप आता है, रूप से गुण, गुण से लीला, लीला से धाम, धाम से परिकर, ये 6 चीजें इकट्ठी आती हैं। सारे उपदेशों का सार है ये रूप गोस्वामी का ये श्लोक। क्या कहते हैं? तन नाम रूप चरित आदि संकीर्तनानु। उसका नाम लो, तन नाम रूप, उसका नाम लोगे तो रूप आएगा। लेकिन नाम किससे लेना है? सदगुरु से उस सद नाम को लेंगे। नाम तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन सदगुरु से उस नाम को, अर्थात सदगुरु का मतलब शुद्ध गुरु, जिसको आपसे कोई लालच नहीं है, ना वो आपसे प्रतिष्ठा चाहता है, ना वो आपसे कोई पैसे चाहता है। ऐसे गुरु के अनुगत्य में अगर आप जाएंगे, उससे नाम अगर लेंगे, वो शुद्ध नाम है। अगर कोई लालच अगर बीच में आ गया शिष्य और गुरु के, वो भौतिक संबंध बन जाएगा। ये संबंध आध्यात्मिक है। तो कहते हैं कि भाई तन नाम रूप, तो रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं उपदेशामृत में, क्या कह रहे हैं? तन नाम, उसका नाम, तन नाम रूप चरितादि संकीर्तनानु, उसका नाम लो, उसका रूप आएगा, उसकी लीला, उसका चरित्र अपने आप आने लगेगा। गुरु की कृपा से गुरु लीला सुनाएगा और वो हृदय में आ जाएगी। संकीर्तनानु, फिर आप कीर्तन करने लगेंगे। संकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना, और ये ही तरीका है, क्रम से ऐसे करेंगे। तो इस क्रम में क्या होगा? स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नयज्यो तदानुगामी जनानुरागी। ऐसे ही अनुगत्य में करना है। नाम स्वतंत्र रूप में नहीं, किसी के अनुगत्य में। जना अनुरागी, अनुरागी जन के, अर्थात ऐसे रसिक गुरु के अनुगत्य में, धाम में वास करके अगर आप ये नाम करते हैं। यही तो बोला, कालम नैद, अपना काल अर्थात अपना समय उस धाम में व्यतीत करो, उस सदगुरु के अनुगत्य में, उस रसिक गुरु के अनुगत्य में, जो उस रस में डूबा हुआ है। वो रस कौन सा है? वो रस भी देता है, और क्या करेगा वो गुरु? आपको उस रस में डुबो देगा, क्योंकि वो उस रस में डूबा हुआ है। तो रूप गोस्वामी ने कहा कालम नैद अखिलम उपदेश सारम। हमारे रूप गोस्वामी ने इतने ग्रंथ लिख डाले कि आज हम अपने आप को रूपानुगा कहते हैं। हम लोग रूपानुगा हैं, राग में तो हैं हम उस राग में भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन हम रूपानुगा हैं, रूप गोस्वामी के अनुगत्य कर रहे हैं। तो ऐसे रूपानुगा की भक्ति करने का मतलब है कि वो लीलाएं भी हमारे अंदर आएंगी। इस संसार का जो हम
इस संसार की आसक्ति लेके बैठे हैं, तो वैसे ही एक संसार भगवान का अपना भी, जहां पे आनंद ही आनंद है। तो जब हम नाम लेंगे, उसका रूप आएगा, वो सदगुरु देगा, उसकी लीला हमारे हृदय में अपने आप आएगी। आज गुरु ने एक लीला बोली, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उस लीला में क्या हुआ? कृष्ण और बलराम दोनों ही आज कहते हैं मैया ने आज मटकी ऊपर लगा दी है, और कृष्ण और बलराम तो छोटे हैं, हाथ तो जाएगा नहीं। तो मैया ने सोचा आज मैं मटकी ऊपर टांगूंगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, खुद तो भी खा ले तो ठीक है, लेकिन ये मटकी फोड़ देते हैं, आसपास के बंदर और सब कुछ बुला लेते हैं, और हम जब पहुंचते हैं तो कहते हैं मैया आज तेरी मक्खन खट्टा था, देख लो ये यहाँ पे गिरा पड़ा है, बंदर भी नहीं खा रहे। इतना मक्खन बांट दिया कि बंदर भी नहीं खा रहे हैं। तो यशोदा ने कहा बच्चे खाते तो है नहीं, तो ये मटकी ऊपर लटका दूं। छोटा बछड़ा लेके चल रहे हैं कृष्ण और बलराम, दोनों बछड़ा लेके आगे पहुंचे। मैया तो कोई और काम में व्यस्त है, आंगन में पहुंच गए। तो कृष्ण ने इशारा किया बलराम को कि मैं इस बछड़े के ऊपर चढ़ जाता हूं। तो बलराम भैया ने कहा ठीक है। तो कृष्ण ऊपर चढ़ गए हैं और मटकी तक हाथ पहुंच ही गया, किसी तरह से कूद मार के पकड़ तो लिया। इधर से बलराम ने उस बछड़े की पूंछ को खींच लिया, बछड़ा भाग गया। अब कृष्ण ऊपर लटक रहे हैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैया भागी भागी आई, देखने लगी अरे इतनी ऊंची छत पे मैंने ये मटकी बांधी थी, ये ऊपर कैसे चढ़ गया? बलराम भैया वहां से चले गए, रो रहे हैं मां मुझे बचाओ मां मुझे बचाओ। ये वही त्रिलोकीनाथ है जिससे स्वयं काल देव, जिससे स्वयं मृत्यु देवी भी डरती है। नेमम विरिंचो न भवो न श्रीरप अंग संग श्रेया। नहीं मिला ब्रह्मा को, नहीं मिला वो रस शिव जी को। नेमम विरिंचो ना भवो, भवो मतलब शिव जी, नहीं मिला। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं ये रस जो है, जो ब्रज गोपी के पास है, वो नहीं मिला शिव जी को, नहीं मिला। अरे बाकियों की तो बात ही छोड़ो। नेनम विरिंचो न भवो न रप अंग संग श्रेया प्रसादम ले रे गोपी यस्य प्राप्त विमुक्ति दाता। वो विमुक्ति दाता जो मुक्ति देने वाला दाता है, आज उस आंगन में चोर बन गया। आज वो चोर बन के उस मक्खन को चुरा रहा है। यशोदा देखती है, अरे बेटा ये बता तू ऊपर कैसे चढ़ गया इतने ऊपर, ये नहीं समझ आई मुझे। तो मां मुझे बचाओ, आज वो रो रहा है। तो जल्दी जल्दी से बाकी सखियों को बुला के किसी तरह से कृष्ण को नीचे उतारा गया। ऐसी लीलाओं में प्रवेश करवाता है वो सदगुरु। उसी नाम को वो सदगुरु भी दे सकता है। सदगुरु देने से उस लीलाओं का स्मरण होता है और हमारे हृदय में उनके अंदर डूबने की शक्ति आती है। मान लीजिए ये ना ब्रह्मा को मिला ना शिव को, ये सिर्फ शुद्ध भक्तों के पास ये धन है। आइए उस सदगुरु के अनुगत में उस वृंदावन धाम में चलेंगे, जहां पे हम उस रस में डूबेंगे। ये संसार बहुत दुख भरा है। हम हर रोज उठते हैं सुख लेने के लिए, शाम को बड़ी बड़ी प्लानिंग बना के सो जाते हैं कि कल सुखी हो जाएंगे। सुख इस संसार में नहीं है। तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि
हरि बोल